A very good morning, students, and welcome to e-learning classes of business studies. My dear students, in previous lecture, that is lecture number 23, we have covered the topic of foreign exchange market from chapter number 11, foreign exchange rate. And with that topic, we have completed your chapter number 11, foreign exchange rate. Now, in this lecture, that is lecture number 24, we are going to start another chapter from the same unit, balance of payment. Chapter is also balance of payment. My dear student, I must tell you that balance of payment and foreign exchange both comes for 6 marks. 6 नंबर का आता है इन दोनों चैप्टर से मिलाकर बोर्ड एग्जाम्स में, राइट. सो लेट्स हैव अ लुक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. माय डियर स्टूडेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट होता है जो सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो भी कंट्री कर रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर जनरली, वो कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे मैं करूं, आप करें, कोई करे, कंट्री के बिहाफ से कोई भी कंट्रीमैन, अगर कंट्रीमैन कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो सब किस में आते हैं आपके? दैट ऑल कंप्राइजेज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. These transactions may be made by individual firms and the government of a country. ये transactions individual भी कर सकता है, firm भी कर सकती है और government भी कर सकती है. इसमें इनफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का जब एक्सपोर्ट्स होता है या फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं. सेकेंडली, आउटफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का जब आर कंट्री व्हेन वी इम्पोर्ट गुड्स और व्हेन आर रेसिडेंट्स इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज. अगर हम गुड्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं तो आउटफ्लो होगा, या रेसिडेंट्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आउटफ्लो होगा. BOP अकाउंट्स रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ आवर इकोनॉमी इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. BOP अकाउंट क्या रिफ्लेक्ट करता है? हमारी परफॉर्मेंस को, जो इकोनॉमी में हमारी कैसी परफॉर्मेंस है इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ BOP अकाउंट. माय डियर स्टूडेंट्स, BOP अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? बेसिकली देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ BOP अकाउंट. नंबर 1 करंट अकाउंट, नंबर 2 कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 फाइनेंशियल रिजर्व अकाउंट. ये 3 आपके मेन कंपोनेंट्स हैं BOP के. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन करंट अकाउंट. आज बेटा हम करंट अकाउंट का डिटेल पढ़ेंगे. बेसिकली जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनके नेचर को देखते हुए उनको 3 कैटेगरीज में रखा गया है. जो भी ट्रांजैक्शंस आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपके साथ कर रही है उसके 3 नेचर होते हैं. या तो वो करंट अकाउंट होगा, या वो आपका कैपिटल अकाउंट होगा, या फाइनेंशियल रिजर्व अकाउंट होगा. तो सबसे पहले व्हाट इज करंट अकाउंट? करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस व्हिच डू नॉट इम्पैक्ट एसेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. वो ट्रांजैक्शंस जिनको करने से हमारे कंट्री के एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है. मीन्स द ट्रांजैक्शंस व्हिच डू नॉट लीव एनी इम्पैक्ट ऑन एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री, वो सब ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में आते हैं. ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी वजह से ना तो लायबिलिटी या एसेट्स बढ़ती हैं ना ही वो रिड्यूस होती हैं. करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस डू नॉट रेज टू फ्यूचर क्लेम्स, और कोई फ्यूचर क्लेम्स भी नहीं होते हैं ड्यू टू करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट? करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या हैं? सी बेटा, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट जो आपको ये चार्ट बना के दिया है. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड X एंड M ऑफ इनविजिबल्स. X स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट एंड M स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट्स. तो जितने भी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट जिनको आप देख सकते हैं, द विजिबल आइटम, जितने भी आपके गुड्स हैं विच कैन बी सीन, वो आपके एक्सपोर्ट ऑफ गुड और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स आ गए. और जिन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को आप देख नहीं सकते जैसे कि सर्विसेज, वो आपका इनविजिबल आ गया. उसमें आपकी फैक्टर सर्विसेज भी आती हैं, आपकी नॉन फैक्टर सर्विसेज भी आती हैं, और करंट ट्रांसफ़र मीन्स यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी आती हैं. Means whatever transaction is being taking place between you and rest of the world, वो सब आपका करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है. और करंट अकाउंट का बैलेंस कैसे निकलता है? ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल्स बैलेंस. आप सबको प्लस कर दीजिए, यू विल गेट द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. ओके. नाउ नंबर 1, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड. एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स को हम मर्चेंडाइज या विजिबल ट्रेड भी कहते हैं. विजिबल ट्रेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इन गुड्स को हम देख सकते हैं, दे आर टेंजिबल. टेंजिबल मीन्स विच कैन बी सीन, फील एंड टच.
जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, राइट, जो भी बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं वो सब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड हो गया. नाउ व्हाट आर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज इज ट्रीटेड एज इनविजिबल ट्रेड. इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को हम इनविजिबल ट्रेड कहते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर नॉन टेंजिबल और इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन और टच. जब वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं हम उनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसलिए वो आपके सर्विसेज में आते हैं, इंटेंजिबल हैं या नॉन टेंजिबल. फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस सर्विस. इंश्योरेंस सर्विस को आप देख नहीं सकते. सर्विस को दो टाइप में क्लासीफाई किया जाता है, फैक्टर सर्विस एंड नॉन फैक्टर सर्विस, राइट. फैक्टर सर्विस क्या होती है? मीन्स जिस वजह से आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो जो उसमें फैक्टर रोल प्ले करते हैं वो फैक्टर सर्विस आते हैं. सपोज कीजिए फैक्टर सर्विस आर दोज विच लीड्स टू फैक्टर पेमेंट्स और फैक्टर इनकम्स. इन BOP अकाउंट मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू फैक्टर इनकम्स, जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस हैं फैक्टर इनकम में वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं. एक इन्वेस्टमेंट इनकम, एक कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़. इन्वेस्टमेंट इनकम में इनकम आती है जो रेंट के अकाउंट में मिलती है, इंटरेस्ट में मिलती है या प्रॉफिट में मिलती है. फिर आपके आते हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज. नॉन फैक्टर सर्विसेज में वो सारी सर्विसेज आती हैं जो फैक्टर सर्विस के अलावा होती हैं, जैसे योर इंश्योरेंस, बैंकिंग सर्विस, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस. मनी ट्रांजेक्शन्स जितने भी होते हैं चाहे वो नॉन फैक्टर सर्विस से हों या अदर चीज़ों से हों, दे ऑल आर कॉम्प्राइजेज एज एक्सपोर्ट एंड पेमेंट्स व्हेन द सर्विसेज आर इम्पोर्टेड. थर्ड आता है करंट ट्रांसफर्स. करंट ट्रांसफर्स रेफर्स टू, वो ट्रांसपोर्ट नहीं है बेटा, वो ट्रांसफ़र है. करंट ट्रांसफर्स रेफर्स टू ट्रांसफ़र फॉर फ्री. जो ट्रांजैक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं या जो ट्रांजैक्शंस फ्री में किए जाते हैं वो करंट ट्रांसफर्स कहलाते हैं. दीज आर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स. ये कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं? यूनिलैटरल. यूनिलैटरल मीन्स सिंगल साइड पेमेंट, जैसे कि गिफ्ट्स, ग्रांट्स या रेमिटेंस. आप किसी को गिफ्ट्स दे रहे हो, किसी को आप दान दे रहे हो, दे ऑल आर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स. व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट विलिंग टू हैव एनीथिंग इन रिटर्न. आपने किसी को गिफ्ट दिया है तो ये सोच के नहीं दिया है कि वो भी कुछ आपको रिटर्न करेगा. सो दीज टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर एलिमेंट्स ऑफ इनविजिबल एंड दे आर रिकॉर्डेड एज करंट ट्रांसफर्स. वो कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं? दे आर रिकॉर्डेड एज करंट ट्रांसफर्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज थ्री आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट. योर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, चाहे फैक्टर सर्विस हो या नॉन फैक्टर सर्विस हो, एज वेल एज करंट ट्रांसफर. सो विद दिस योर BOP मीनिंग, कंपोनेंट्स ऑफ BOP में करंट अकाउंट कंपोनेंट आपका क्लियर हो गया. इन नेक्स्ट लेक्चर विल गो अहेड विद द कैपिटल अकाउंट कंपोनेंट्स. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.